अब इसके बाद आप देखिए घुसपैठ की बात, अमित शाह जी आप स्टेटमेंट दे रहे थे। जब चुनाव झारखंड में था तो घुसपैठिए झारखंड में थे, चुनाव बिहार में आया तो घुसपैठिए बिहार में आ गए, चुनाव बंगाल में आया तो घुसपैठिए बंगाल आ गए। अब उत्तर प्रदेश में आज योगी आदित्यनाथ जी ने स्टेटमेंट दिया है, संजय भाई पुष्ट करेंगे, कि हम यहां पर घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर बनाएंगे। अरे भाई 11 साल से सरकार केंद्र में आपकी है, अमित शाह जी जैसा सक्षम गृह मंत्री है, अगर आज भी हिंदुस्तान में घुसपैठिए हैं प्रतीक भाई, तो ऐसे निकम्मे गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। राइट जी। देखिए, मैं जो प्राथमिक बात कह रहा था, अगर गिरिराज जी के पिताजी वहां पर मृत हैं और उनका नाम है, तो इसका मतलब है कि वहां पर काम करने वाला उस बूथ पर कांग्रेस पार्टी का जो बीएलओ है वो नकारा है। और अगर राजनीतिक दल अपने प्रतिबद्ध मतदाताओं की रक्षा करने के लिए नकारा हो जाएंगे तो निश्चित रूप से लोकतंत्र कमजोर होगा। लोकतंत्र को मजबूत करना है, राजनीति को छोड़िए, वोटर लिस्ट पर जाइए, बूथ पर काम कीजिए और इस वोटर लिस्ट को दुरुस्त कीजिए। और मुझको लगता है कि वोटर लिस्ट अगर दुरुस्त होगी तो लोकतंत्र मजबूत होगा। और इस वोटर लिस्ट को मजबूत करने के लिए ही एसआरआर का अभियान है। आप सब भाग लीजिए, कोई कमी हो उसको बताइए, राजनीतिक दल के दरवाजे को खटखटाइए और मजबूर कर दीजिए राजनीतिक दल को कि तुम अगर हमारे वोट की रक्षा करने के काबिल नहीं हो तो देश पर शासन करने के भी काबिल नहीं। क्या बात है जी। बढ़िया, मैं संजय भाई को फिर से बधाई देता हूं, होना चाहिए ऐसे लोकतांत्रिक लोग अगर भाजपा में है तो अच्छी बात है। लेकिन मैं फिर से संजय भाई को एक चीज याद दिला दूं और आपको भी याद दिला दूं जी बिल्कुल। 3 स्तर पर वोटर लिस्ट बनती है साथियों, आप सब लोग भी सुन लो। पहले स्तर पर बीएलओ और बीएलए का काम होता है, दूसरे स्तर पर भी राज्य सरकार का काम होता है, राज्य सरकार। लेकिन जब वो फाइनल लिस्ट आती है ना, फाइनल लिस्ट आती है केंद्रीय चुनाव आयोग यानी ज्ञानादेश से। वो रिकमेंड कौन करता, पहला वाला दूसरा वाला? हाँ, पहले और दूसरे वाले की रिकमेंडेशन पे तीसरी आती है। और वो जब ये खेल करते हैं कि गिरिराज सिंह के मरे रिश्तेदार जिंदा कर देते हैं और तो वही तो वो आपको बता रहे थे कि कांग्रेस का अगर मौजूद है। आप गलत फहमी में, फिर से मैं बताता हूं, फाइनल वोटर लिस्ट, तीसरे नंबर की वोटर लिस्ट जो चुनाव के समय आती है, चुनाव के समय 7 करोड़ 42 लाख मतदाता बिहार में वोटर लिस्ट फाइनल की एसआईआर के बाद भारतीय जनता पार्टी के मित्र ज्ञानेश्वर राजपूत, मैं आपसे एक बात कहता हूं, आप बार बार एसआईआर को दोष ठहरा रहे हैं। सवाल तो यह है कि आप चुनाव लड़े और 6 मात्र सीटें जीत पाए, तो क्या हुआ? मतलब आपका कनेक्शन तो कहीं हो नहीं पा रहा है और चोट कहीं है और इलाज कहीं आप कर रहे हैं। आपका सवाल अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के इकोसिस्टम की विवशता बता रहा है। ठीक है, आप कह सकते हैं, आप यू आर फ्री टू से, यू आर फ्री टू से। कहा ना, मैं इससे ज्यादा आपको नहीं कह सकता, आपके कोई साथी होता तो उसको बताता। तो आपका सवाल आपकी विवशता बता रहा है। हम 6 सीटें जीते लड़े ना, लेकिन आप हमको यह बताइए हम इन 10 हजारियों से कैसे लड़ पाएंगे? हमारे पास तो अडानी का पैसा है नहीं, हमारे पास तो अंबानी का पैसा है नहीं, हमारे पास तो ये सब चीजें हैं नहीं कि 10-10 हजार रुपए दे करके हम लोग वोट खरीद पाए और एक एक जिले में 62 हजार वोट काट करके और 10-10 और 12 हजार वोटों को हम क्या नाम खरीद पाए। सुरेंद्र राजपूत, एक सवाल का जवाब आप और दीजिए। बिल्कुल, अच्छा आप ही बोलो। 2009 में 50 हजार कर्जा माफ करके आप ही ने खरीदा है वोट। अब आपने गिरेबान में देखे, एक अंगुली उठाते और 3 अपनी तरफ इशारा करती है। किस मुंह से बोल रहे हैं? कांग्रेस के नेता बता रहे पूरे देश में सफाया होता चला जा रहा सिर्फ तुम्हारी गलत नीतियों के। सुरेंद्र राजपूत क्योंकि पढ़ने लिखने वाले प्रवक्ता है, मैं उनसे सवाल का एक सवाल पूछता हूं। गुजरात में गए आपको कितने साल हो गए हुजूर? 40 साल के लगभग। सरकार आपने 77 के बाद से बंगाल में नहीं बनाई है। और बिहार, आप बताइए कब आपने स्वतंत्र रूप से सरकार बनाई हो? तो मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि तब एसआईआर लग रहा था या तब ईवीएम था? तब कौन सी चीज थी, कौन सा सिस्टम काम कर रहा था? गुजरात में नहीं, बिहार में नहीं, बंगाल में नहीं। तो आपसे जानना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश जहां मैं खड़ा हूं, अब आप बताइए हुजूर। सर देखिए, परिचय दीजिए। मैं आफ्ताब आलम भाजपा कार्यकर्ता हूं और मैं ये बताना चाहता हूं सर, कांग्रेस 35 सालों से उत्तर प्रदेश में नहीं है। क्यों नहीं है? मुझे ये बताइए क्यों नहीं है। मुझे ये नहीं है तो मुझे मालूम है। अंदर आइए, अंदर आइए आफ्ताब जी। हाँ जी, आफ्ताब आलम जी। जी जनाब, यही लखनऊ के बाशिंदे? मैं देवरिया का हूं सर। देवरिया के हैं जी, बोलिए।
मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस अपनी नीतियों की वजह से विफल होती गई। उन्होंने क्या किया, दंगे करवाए, मुसलमानों को मरवाए, मेरठ में मरवाया, मुरादाबाद में गोली चलवाई। आज जो है उनके मैं एक बात मैं कहूंगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई रूलिंग पार्टी ये कैसे करवाएगी? ये तो नहीं करवा सकती भाई। आप देख लीजिए सर, 35 साल से क्यों नहीं आ रही है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में? आप बता दीजिए क्यों? क्योंकि उनका दोहरा चरित्र है। ये बात सही हो सकता। जी मैं आया। जी जनाब। कांग्रेस 35 साल से इसलिए नहीं है, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला, रॉबर्ट वाड्रा जमीन अधिग्रहण वाला मामला, इसलिए कांग्रेस नहीं है। हम लोग 1200 बूथों पर संपर्क किए, छोटे से कार्यकर्ता भाजपा के हैं। अगर इनके किसी सक्षम नेता से पूछ लिया जाए कि विधानसभा में कितने बूथ हैं, कितने सेक्टर हैं, क्या है आपकी संरचना है एक संगठन की, बता पाएंगे? जब ये हवा में है, इनका उद्देश्य घोटाला करना है, तो कहां से आएंगे? राइट, मैं आया। जी जनाब, आ रहा हूं। जी अग्रवाल साहब आगे आइए। RLD। देखिए, अच्छा है कांग्रेस वाले बधाई देना सीख गए, बार बार बधाई दे रहे हैं, और इनको भी 27 में बधाई देनी है, 37 में बधाई देनी है, इनको 47 में भी बधाई देनी है, और ये बधाई देते रहेंगे। और आप इधर ही रहेंगे और बधाई लेंगे। हाँ बिल्कुल। हाँ, ये भी बताया। देखिए, बात बराबर क्या करा करिए, इधर ही रहेंगे और इधर से ही बधाई लेंगे। हम देश के निर्माण के साथ हैं। हम राष्ट्रीय लोकदल थे, राष्ट्रीय लोकदल हैं, और राष्ट्रीय लोकदल रहेंगे। हमारा हैंडपंप कल भी पानी दे रहा था और कल भी पानी देता रहेगा। माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में हम निरंतर राष्ट्र का निर्माण करते रहेंगे। एक बात और है, विपक्ष वालों को मैं बताना चाहूंगा, खरगोश बनो, क्योंकि कछुआ सिर्फ किताबों में जीतता है। खरगोश बनने से ही आपका काम चलेगा। कछुआ बन के अगर चलोगे ना, खाली चुनाव निकलोगे, चुनाव के बाद उसके बाद विदेश चले जाओगे, विदेश यात्रा पे, तो उससे काम चलने वाला नहीं है। ये पूरा देश जानता है कि किसके नेता विदेश यात्रा पे जाए। अग्रवाल साहब ने सही कहा, बधाई कहीं लो कहीं शिफ्ट कर जाओ। इन्होंने एक चीज और कहा कि खरगोश बनो, चतुर बनो, कहीं से राज्यसभा लो, कहीं जाके शिफ्ट हो जाओ। ये इनकी पुरानी आदत है। लेकिन रही बात, देखिए ऐसा है, समाजवादी पार्टी तो हमसे ही उपजा हुआ बीज है। 1989 में अगर चौधरी अजीत सिंह को धोखा ना दिया होता तो इनका तो अस्तित्व ही ना होता। आज अस्तित्व विहीन खुदा भारतीय जनता पार्टी में जाकर के बोलने की हिम्मत नहीं है, अपने मुद्दों पर बात करने की हिम्मत नहीं है। अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ, छठी का दूध याद दिला दिया गया। 12 सीटें और भी हम जीते थे। आप कह रहे हैं कि चुनाव SIR की बात कर रहे हैं, इससे कहां लड़ा जाए? ये DM के द्वारा, अमित शाह के फोन के द्वारा, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, बांसगांव, तमाम सीटें इन्होंने जबरदस्ती ले। बेईमान पार्टी है। देखिए, मैं अगर उधर रोक सकता हूं किसी को कि भाई ऐसा ना कहो, तो ध्यान आप भी रखिए। देखिए, मैं तो ये कहता हूं, अगर आपके साथ जनता है और 50,000 वोट कट गया तो 500 लोगों को लेके धरना दो ना, जिनका नाम कटा हो लिस्ट से। आप तो 50 लोग नहीं इकट्ठा कर पाते हो धरना देने के लिए, आप चिल्ला रहे हो 50,000 आदमी कट गया। मैं आया, मौलाना आया। जितना इनके अब पीछे क्या चले यार? अरे रुको, अरे रैलियों में होते हैं, उतना समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को देखने के लिए होते हैं। इनकी हिम्मत बताएंगे हमें, ये रैली बताएंगे हमें, जिनका कोई जनाधार नहीं है, ये रैली बताएंगे। अखिलेश जी को देखने के लिए समाजवादी पार्टी के गुंडा ही देखिए, समाजवादी। अरे रुको यार, अरे नहीं रुको यार, लखनऊ ले भाई, देखो ऐसा ना कहो, लखनऊ की